द इंडिया एक्सप्रेस के आर्टिकल में ओलिविया कहता है कि मैं माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग कर रहा था, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे से 10 गुना बड़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स थे। फिर 2020 में रशियन न्यूज़पेपर अटलांटिक में एक आर्टिकल छपता है, जिसके बेसिस पर लोगों ने ये बताया कि क्लाइंबिंग करते हुए उन्होंने बहुत बड़े स्नोमैन को देखा। और यति के बारे में रिसर्च करते हुए मेरे सामने कुछ महाभारत के ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिसे पढ़ने के बाद मैं भी हैरान थी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये तो आपको भी पता होगा कि यति एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पहाड़ों की बर्फ में रहता है, बल्कि एवरेस्ट में ही नहीं और भी कई पहाड़ियों में रहता है, जिसे स्नोमैन, बिगफुट और कई लोग उनको हनुमान जी का रूप भी कहते हैं। कहते हैं हनुमान जी आज भी कलयुग में जीवित हैं। अब हम यति को समझने के लिए ये जान लेते हैं कि ये यति आया कहाँ से। माना जाता है कि ये तिब्बत की शेरपा भाषा से आया है, जहाँ पर ये का मतलब है द रॉक और ती का मतलब है एनिमल, यानी द रॉक एनिमल मतलब चट्टान पे रहने वाला जानवर। ये तस्वीर लगभग 70 साल पहले ली थी। 1951 में कई साल पहले लोग यात्रा पर निकले थे ये जानने के लिए कि कौन कौन से रास्ते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के हैं। इस ग्रुप में थे एडमंड हिलेरी, जो तेंजिंग नोर्गे के साथ दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ था। ये है एरिक शिप्टन, जिन्होंने यति की सबसे पहले फोटो ली थी फुटप्रिंट्स की अपने साथी माइकल वर्ड के साथ। उन्होंने ये फोटो 2000 फीट की ऊंचाई से ली थी, और सोचने वाली बात ये है कि वो सबसे पहले चढ़ने वाले इंसान थे, तो उनसे पहले इतने बड़े फुटप्रिंट्स किसके थे। इन फोटो के पब्लिश होते कई लोग यति की खोज के लिए हिमालय तक गए, ये जानने के लिए कि ये निशान असली है या नकली, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यति सच में है या नहीं। अगर है तो क्या है इसका इतिहास, क्या है इन फुटप्रिंट्स की सच्चाई। ये है 1951 की तस्वीर और ये है 30 साल पहले की तस्वीर। ये तस्वीर ली थी चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने। उन्होंने ये बर्फ में अजीब तरीके के निशान देखे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस जानवर के पैरों के निशान है। इसलिए रिसर्च के लिए उन्होंने फुटप्रिंट्स की फोटो भी खींची। वो भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए, और ऐसे रहस्य के कारण बहुत सी कहानियां बनाई गई और बहुत सी फिल्में भी बनाई गई, किताबें लिखी गई और वीडियो गेम्स भी बनाई गई, और यति की इमेज को ऐसा खराब कर दिया और उसको ऐसा मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया जो इंसान का शिकार करता है, और लोगों को डराया गया कि आपको यति से डरना चाहिए क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा होता है, जो इंसानों को देखते ही हमला कर देता है। लेकिन तिब्बती लोगों ने बातों पर विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करते हैं उनकी कहानियों और कथाओं पर, जिन्हें यति को इतना खतरनाक नहीं बताया गया। लेकिन हम बात कहानियों की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सबूतों की, जिसमें आते हैं पैरों के निशान, हाथों के निशान और उसके बालों के निशान। इन फोटोज को बहुत लोगों ने खींचा था, और जब इन निशानों पर काम किया तब बताया कि ये निशान यति के नहीं है। और चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने जब पत्रकार को ये बताया कि ये निशान एक भेड़िए के हैं, लेकिन पत्रकारों को कोई मसाला नहीं मिला, तो उन्होंने यही बताया कि ये निशान यति के ही हैं। लेकिन 1951 की तस्वीरों का क्या, क्योंकि ये निशान किसी भेड़िए की नहीं दिखाई देते। माइकल वर्ड ने बताया कि ये निशान एक तिब्बती के हैं, जिसके पैर बहुत अजीब हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हिमालय में कोई नंगे पैरों में कोई क्यों घूमेगा। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये निशान यति के हैं, क्योंकि वे मानते ही नहीं है कि यति सच में है। और हो भी सकता है कि ये सच में यति एग्जिस्ट करता ही ना हो। लेकिन बात ये है कि ये यति आया कहाँ से। ये है भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह। वो एक मिशन पर थे हिमालय में मैकेलो नाम के एरिया में। वहाँ पर उन्होंने अजीब पैरों के निशान देखे और उनके साथ थे शेरपा गाइड। और जब उन्होंने अपने शेरपा गाइड से इन पैरों के निशान के बारे में पूछा, तब उस गाइड ने बिना घबराते हुए कहा कि ये तो एक यति के निशान है। ये एक जंगली आदमी की तरह होता है जो बर्फ में रहता है।
दुनिया में हर किसी को डाउट है कि यति सच में है या नहीं, लेकिन शेरपा को कोई डाउट नहीं है। उसका कहना है कि यति होता है और एग्जिस्ट भी करता है। ये उनका कहना है क्योंकि यति शब्द भी शेरपा भाषा से ही आया है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि इसके बारे में 800 साल पहले ही गाथाओं में लिखा गया था। आखिर 800 साल पहले कोई क्यों झूठ लिखेगा? और तिब्बतियों के कई मंदिरों में यति की मूर्ति भी दिखाई देती है और कई लोग तो इस मूर्ति की पूजा भी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सच में एग्जिस्ट करना बायोलॉजिकल पॉसिबल है या नहीं? इसका जवाब हाँ है। बस फर्क इतना है कि ये बर्फ में रहता है, जिस वजह से उसका शरीर सफेद नजर आता है, या फिर उसके वाइट फर की वजह से। अब लॉजिकली बात की जाए तो यति का पाया जाना इम्पॉसिबल नहीं है, पर सवाल ये है कि विशालकाय जीव हिमालय पर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। और जब भी हम यति के सबूत मांगते हैं तो हमें उनके फुटप्रिंट्स दिखाए जाते हैं, या ऐसी इमेज आती है सामने जो क्लियर ही नहीं होती है, या कोई इंसान कॉस्ट्यूम पहनकर सबको धोखा दे रहा है। एक बार भूटान में भी यति के हेयर सैंपल्स मिले थे, जिनका डीएनए टेस्ट किसी से भी नहीं मिल रहा था। तब लोग उसको यति के बाल ही बोलने लगे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा तो उनको पता चला कि ये बाल तो एक ब्राउन बियर के हैं, और अब प्रॉपर रिसर्च के बाद भी ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते कि सच में कोई यति है या नहीं। देखो, जैसे एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एलियन एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम इंसान बस एक दायरे में रहते हैं। अगर हम इंसान उस दायरे को पार कर दें और हमें कुछ ऐसे रहस्य मिलेंगे जिससे कोई भी रूबरू नहीं होगा। इसीलिए यति एग्जिस्ट करता है, जो कि इंसान के दिमाग से परे है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, यति एग्जिस्ट करता है या नहीं?